गलौज यात्रा का समाप्त हो जाएगा। बिहार में सुशासन है, एक खरोच भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। जिस तरह गाली गलौज उनके मंचों से किया गया, इससे यह स्पष्ट संदेश है कि ये लोग लोकतंत्र के नहीं हैं, ये लोग राजतंत्र के लोग हैं। और राजतंत्र वाला ये नहीं कभी सोचता है कि कोई गरीब चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बने, इसलिए उनकी मां को गाली देने का काम करे। स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए, हम दूसरे देश के सामान का उपयोग नहीं करें। और वोकल फॉर लोकल यानी जो हमारा स्वदेशी सामान है उसके प्रति जो है हम वोकल रहें, सबको बताने का काम करें। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज को। मेरा नाम अभिषेक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को पटना के बीजेपी ऑफिस में तमाम बड़े नेताओं ने सुना है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे। साथ ही साथ बिहार सरकार के कई मंत्री और तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा, राहुल गांधी की यात्रा पर भी निशाना साधा है और ये कहा है राहुल गांधी की गाली गलौज यात्रा कल समाप्त हो जाएगी। और राहुल गांधी ने बिहार में माहौल खराब करने की कोशिश की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, पहले आप वो सुनिए। उनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। भारत की संस्कृति, भारत के अंदर खेल की भावना कैसे इस देश को इंजीनियर पूरे देश को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत श्रेष्ठ हो रहा है और भारत के खिलाड़ी के प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का काम देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया। मन की बात के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात के माध्यम से चर्चा करते हैं। और भारत यदि श्रेष्ठ हो रहा तो इस श्रेष्ठ होने में कैसे भारत के लोगों का भाग्योदय हो रहा है, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में चर्चा की। इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि भारत को श्रेष्ठ बना दे, भारत को मजबूत बना दे, भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बना दे। जो लगातार उनका योगदान हो रहा है उससे पूरा भारत को देखने को मिल रहा है कि भारत की संस्कृति और आर्थिक रूप से विकास हो पा रहा है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम, भारत की पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह भारत को मजबूत बनाने में काम कर रहे हैं। ये गाली गलौज यात्रा राहुल गांधी का गाली गलौज यात्रा का समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर प्रश्न करूंगा कि इस देश में 55 वर्षों तक आपके परिवार का राज रहा और यहाँ पर जो दूसरे युवराज हैं जंगल राज के, उनके माता पिताजी 15 साल राज किए। बिहार की जो सड़कों पर राहुल गांधी जी चले तो उनको तो आनंद आया होगा, विकास की बात करनी चाहिए। गांव में बिजली देखा होगा, 24 घंटा से 23 घंटा बिजली उनको गांव में मिला होगा, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिहार में सुशासन है, एक खरोच भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। ये सुशासन है, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को जिस तरह गाली गलौज उनके मंचों से किया गया, इससे यह स्पष्ट संदेश है कि ये लोग लोकतंत्र के नहीं हैं, ये लोग राजतंत्र के लोग हैं। और राजतंत्र वाला ये नहीं कभी सोचता है कि कोई गरीब चाय बेचने वाला
का बेटा प्रधानमंत्री बने, इसलिए उनकी मां को गाली देने का काम करें। श्री प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात अटल सभागार में सुनने का अवसर मिला। पार्टी के विधायक दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय सोनिया जी एवं अन्य नेता आज इस मन के बात के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री जी मन की बात में भारत यानी अपने देश के और देश के प्रतिभा की चर्चा करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा के प्रोमिशा की बात की कि एक गरीब घर की लड़की काफी अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो खेल की दुनिया में, पूरे दुनिया में वो परचम लहराने का काम की। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के उस खिलाड़ी की चर्चा की और उनसे बात भी किया। उन्होंने मोहसिन से भी बात किया जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल दिया है और उनके माता पिता को भी बधाई दिया। एक बात जो उन्होंने आज बहुत बड़ी बताई, इस देश का जो सर्वोच्च परीक्षा होता है यूपीएससी का, जिससे हमारे देश में सर्वोच्च पदाधिकारी बनते हैं, उसमें ऐसा देखा जाता है कि सभी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी अंतिम क्षण में बहुत लोग यूपीएससी के मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे 10,000 से ज्यादा लोगों का पोर्टल पर नाम दिया गया है जो यूपीएससी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण को आगे बढ़ते हुए अंतिम में उनका जो है नाम मेरिट लिस्ट में और अंतिम चरण में नहीं रुक जाता है, तो वैसे मेरिटोरियस और प्रतिभावान छात्रों का भी, छात्राओं का भी पोर्टल पर नाम उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी और आज भी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की है। किसी भी परिस्थिति में भारत को आने वाले समय में स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। हम दूसरे देश के सामान का उपयोग नहीं करें और वोकल फॉर लोकल यानी जो हमारा स्वदेशी सामान है उसके प्रति जो है हम वोकल रहें, सबको बताने का काम करें, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं तो देश के उन सब बातों को आगे लाने का काम करते हैं जिससे हमारे गरीब घर के प्रतिभा को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है उस पर भी वो चर्चा करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को यशस्वी होने के लिए शुभकामना देता हूं कि आप मन की बात के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे हम जो है स्वदेशी अपनाने का काम करें। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से, कितना काम हो रहा है और क्या कुछ मन की बात कार्यक्रम में चर्चा हुई है, उन तमाम विषयों को लेकर सम्राट चौधरी ने भी बताया है, दिलीप जायसवाल ने भी बताया है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को लेकर साफ साफ कहा है ये गाली गलौज यात्रा है और ये कल समाप्त हो जाएगी। तो मैं रही ICTS के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो उसको लाइक, धन्यवाद।